652 730 पेज नंबर बुक का। ऑटम 2021 का सवाल था, 20 नंबर का क्वेश्चन था, उसी से मिलता जुलता जो अभी हमने ऊपर देखा था। इसमें 2 एडिशनल पॉइंट आएंगे जो हमने आज सुबह की क्लास में शुरू में हमने जो बताए थे। एक डेफर्ड लायबिलिटी या फ्यूचर ऑब्लिगेशन वाला, दोनों का मतलब सेम है, और दूसरा आपके पास है कंटीजेंट लायबिलिटी वाला। पहला ही सवाल है कंप्रिहेंसिव एग्जाम्पल का, पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 15 गोल्डन लिमिटेड वाला। मैं इसको पढ़ता जाता हूँ और देखता जाता हूँ कि इसमें क्या कुछ आ रहा है क्या कुछ नहीं आ रहा, और उसको हम लोग किस किस तरीके से हम लोग इसको लेके चल सकते हैं। यहाँ उसकी रिक्वायरमेंट भी आपके पास दोनों के दोनों चीज़ें हैं। रेवेन्यू भी इसमें आ रहा है, सॉरी देख लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या है जी। एनीवेज पढ़ते हैं जनाब। आपके पास क्वेश्चन है जी, द फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ गोल्डन लिमिटेड, सिल्वर लिमिटेड एंड ब्रॉन्ज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। हमारा ईयर एंड कौन सा जनाब? 30 जून 2019 का। रेवेन्यू गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर इनकम और फाइनेंस कॉस्ट गिवन है, और उसके बाद जनाब सरप्लस जनाब आपके पास आ गया फेयर वैल्यू में। अब फेयर वैल्यू का सरप्लस एज यू नो कि सरप्लस किधर जाएगा? इसका अदर इनकम में जाएगा। सरप्लस किस किस को मिल रहा है? सरप्लस मिल रहा है जी जनाब जीएल को, जो कि हम खुद हैं, और बीएल को देखेंगे, बीएल हमारी सब्सिडरी है। अगर तो सब्सिडरी का सरप्लस है तो दोनों के दोनों मिलाकर अदर इनकम में आ जाएगा, और अगर एसोसिएशन का है तो उसका एक पोर्शन आ जाएगा। एनीवेज इन्वेस्टमेंट इन एसएल एट कॉस्ट जनाब, इन्वेस्टमेंट एसएल के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट की है 1400 की, बीएल के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट की है 2500 की। रिटेन अर्निंग जनाब रिपोर्टिंग डेट पे उन्होंने बता दी है 8000, 3500, 2200। ओके जी, 30 जून 2019 पे। ओपनिंग हमें उसने अभी तक नहीं बताई एक्विजिशन पे। अब कहते हैं जनाब एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं जनाब। 1 जनवरी 2017 को बीएल में इन्वेस्टमेंट की गई 35%, तो बीएल हमारी बन गई क्या? एसोसिएशन, और 70% एसएल में 1 जुलाई 2018 को। तो मतलब हमारे एक साल में जो हमारी सब्सिडरी है वो इसी साल की है, और हमारी एसोसिएशन जो है वो पिछले साल की है। और शेयर कैपिटल जनाब 5000, 10 रुपये का एक शेयर है तो 500 शेयर्स और 600 शेयर्स। और रिटेन अर्निंग ऑफ इन्वेस्टी, अब रिटेन अर्निंग जनाब 1800 और 3000, ये उसने आपको एक्विजिशन पे भी बता दी। गॉट इट? ऊपर उसने बता दी रिटेन अर्निंग क्लोजिंग की और ये एक्विजिशन की। इसके बाद जनाब वो आपको बताते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसएल इंक्लूड्स प्रोफेशनल फी ऑफ 20 मिलियन इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ एसएल। ट्रांजैक्शन कॉस्ट की यहाँ पे बात कर रहा है। व्हाट इज एसएल? सब्सिडरी। तो सब्सिडरी में कहता है जनाब वो जो प्रोफेशनल फी है वो भी इसके अंदर शामिल है। तो प्रोफेशनल फी आपका क्या होता है? एक्सपेंस होता है, ठीक है, तो आपका एक्सपेंस होता है। द फॉलोइंग कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ शेयर्स आर स्टिल अनरिकॉर्डेड। कहता है जनाब ये कंसिडरेशन थी आपकी एक्विजिशन एसएल में, जब एक्विजिशन हमने की थी इन्वेस्टमेंट के अंदर इन दोनों चीजों को हमने शामिल नहीं किया था। किन चीजों को? इश्यूएंस ऑफ 175 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर ऑफ जीएल। अब जीएल के गोल्डन शेयर के 175 मिलियन शेयर्स भी हमने दिए थे, और कैश पेमेंट ऑफ 1000 मिलियन आफ्टर 3 ईयर्स। ये हमारा आ गया डेफर्ड ऑब्लिगेशन कि हमने 3 साल के बाद 1000 मिलियन भी उनको कैश देना है। समझ आ गई बात की? एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट आपके पास कितनी है उसने बता दिया आपको। इन्वेस्टमेंट आपने कितनी की हुई है एसएल में? 1400 की। इसमें इन दो चीजों का अभी हमने इफेक्ट नहीं लिया हुआ था। 1400 के अलावा हमने 175 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स दिए हैं आपने, और दूसरा हमने क्या दिया है 1000 मिलियन जो है वो हमने कैश पे करना है इनको 3 साल बाद। ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ जीएल एंड एसएल वर 20 and 17 रिस्पेक्टिवली। जीएल के शेयर 175 में दिए एक्विजिशन की डेट पे, तो 175 मल्टीप्लाइड बाय आपके पास 20 आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी जो 1400 के अलावा आपने शेयर्स की इन्वेस्टमेंट दी है। और कहता है जी एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट इज 12%। तो जो आपने 1000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है वो किस रेट पे निकालनी है? 12% पे निकालनी है। कहानी समझ में आ गई? डेफर्ड लायबिलिटी डेफर्ड जो अपना क्या उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट या फ्यूचर लायबिलिटी जो आपने पे करनी है वो, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जरा मुझे बता दीजिए एक दफा यहीं पे कैलकुलेट करके 175 को 20 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा? 350।
3500, ठीक है, 350 मल्टीप्लाई, तो 3500, 1400 के अलावा 3500 के शेयर्स हैं और 1000 का ज़रा ये कैलकुलेट कर लीजिए, 712, ठीक है, 3 साल पे डिस्काउंटिंग अगर हम लोग करते हैं तो फिर इसका हर साल का इंटरेस्ट जो है वो एक्रू होता रहेगा। अच्छा जी, अब आगे आते हैं जनाब नीचे, द फॉलोइंग कंसिडरेशन रिलेटिंग, अच्छा ये तो हो गया। कहते हैं जी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसएल कैरिंग वैल्यू ऑफ इट्स नेट एसेट वर इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग। ले जनाब, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी आ गई। कौन से एडजस्टमेंट? एन इंटरनली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर बाय एसएल व्हिच हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 15 million, द कॉस्ट ऑफ 120 million incurred by SL on development had been expensed out by SL since the software did not meet the criteria for capitalization during the development. At acquisition date the software had a remaining useful life of 5 years. कहते जनाब उसकी कितनी है फेयर वैल्यू? 150 की। फेयर वैल्यू कितने की है? 150 की। और 150 की जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है वो कितनी जनाब? 5 साल है। तो हम 5 साल पे इसको क्या करेंगे? अमोर्टाइज करेंगे। क्लियर? समझ आ गई भाई? यस सर। फेयर वैल्यू जैसे हमारे पास टेंजिबल एसेट की थी इसी तरह से हमारे पास इंटेंजिबल एसेट की है। दूसरा पॉइंट कहता है जी अ कंटिजेंट लायबिलिटी ऑफ 90 million एज डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एसएल व्हिच हैड एन एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ 60 million। उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 60 million है। Subsequent to acquisition, the liability has been recognized by SL in its book value at 40 million. बुक में कितना लिखा हुआ है? 40 million का। बुक में कितना लिखा हुआ है? 40 million का। और हमारी जो हमने जो रिकॉग्नाइज करना वो कितने का हमने करना है? 60 million का। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कुछ क्या आएगा? एक चीज हमारी रिवर्सल बनेगी और एक चीज हमारी रिकग्निशन। रिवर्सल क्या होगा? जितना बुक में लिखा हुआ है। रिकग्निशन कितने की हो जाएगी? जितना हमारे पास फेयर वैल्यू में आ रहा है। ठीक है। इसके बाद कहता है जी इंटर कंपनी सेल्स एट कॉस्ट प्लस 15%। जनाब ये इस दफा कॉस्ट पे ऊपर लगाया उन्होंने 15%। एसएल टू जीएल सेल्स 506 की और स्टॉक कितना पड़ा हुआ है? 138 का। एसएल क्या है जनाब? सब्सिडरी टू पेरेंट। उसके बाद जीएल टू बीएल यानी कि पेरेंट टू एसोसिएशन 161 और 69। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यहाँ पे निकलेगा इन दोनों के ऊपर। On 1 January 2019, GL granted loan of rupees 150 million and 130 million to SL and BL respectively at interest of 12% per annum। जनाब GL को भी और SL ने क्या किया जनाब? ग्रांटेड लोन 150 million 30 million to SL and BL। SL को कितने का लोन दिया? 150 million का। और BL को कितने का लोन दिया? 130 million का। GL and BL follow revaluation model whereas SL follows cost model। और हमारा स्टैंडर्ड में कहता था कि जनाब जब आप किसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेन जो मकसद है वो यही होता है। आपका मेन मकसद क्या? आप क्या करें? आप रिपोर्टिंग अपनी सेम करें। तो आपके जो मेथड्स हैं ये भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो जीएल अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे जा रहा है तो एसएल का काम है वो भी क्या करे? रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाए। लेकिन कहता है जी एसएल किस पे है? कॉस्ट मॉडल पे है। सब्सिक्वेंट मेजर ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इफ एसएल हैड अडॉप्टेड द रिवैल्यूएशन मॉडल। अगर एसएल रिवैल्यूएशन पे जाता तो क्या होगा? एसएल वुड हैव रिकॉर्डेड रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ 35 million। एसएल को कितना मिलेगा? 35 million का रिवैल्यूएशन सरप्लस। एक सरप्लस हमारा अपना आ रहा था, एक हमारे सब्सिडरी का और एक एसोसिएशन का। कहता जी रिक्वायरमेंट आपकी क्या जी? प्रिपेयर जीएल्स कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर 30 जून 2019 और कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन एज वुड अपीयर इन जीएल्स कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जी सिर्फ वो वाला पोर्शन के इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वर्किंग 6 आपसे मांगी है उसने सिर्फ। ठीक है जी। तो 20 नंबर का सवाल था, 18 नंबर का ऊपर वाला पोर्शन, 2 नंबर का नीचे वाला पोर्शन। अंदाजा कर लीजिए सिर्फ और सिर्फ उसने क्या आपसे मांगा है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अंदाजा कर लें कि जिंदगी आसान नहीं होने वाली, जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। वर्किंग आप 5 और 6 बना लें क्योंकि ग्रुप रिटेन अर्निंग की जो वर्किंग है उसमें जस्ट आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट चाहिए। तो बेशक आप 5 की 5 या 6 की 6 आप वर्किंग बना लें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन कुछ वर्किंग ऐसी हैं जिनका हमें अंदाजा, जिनको हमें चाहिए वो खैर बना लेते हैं, वर्किंग सबसे पहले काम कर लेते हैं। या सबसे पहले हम अपना बनाते हैं फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या आएगा जी? सबसे पहले रेवेन्यू, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद
उसके बाद जी, उसके बाद वो तो अदर इनकम में जाएगा ना, अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में। हाँ जी, और इसके बाद बस अब यहाँ पे आपके पास आएगा शेयर ऑफ एसोसिएट, प्रॉफिट शेयर, ठीक है जी। और अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम हम यहाँ पे लिख लेंगे, लेकिन पहले ज़रा इनको हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले आते हैं जनाब हमारी पहली एडजस्टमेंट की तरफ, क्योंकि जब हमें बैलेंस शीट अगर बनानी हो तो फिर हम वर्किंग बना लेते हैं, लेकिन अब देखेंगे कि जोन जोन से हमें वर्किंग रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले रेवेन्यू की बात करते हैं। रेवेन्यू में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं? रेवेन्यू को जरा ऐड कर दीजिए। सॉरी, 2500 प्लस 2050। अच्छा, अब इसका मतलब है कि रेवेन्यू के अंदर हम लोग एक माइनस किया करते थे अगर इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है। तो बीएल ने जीएल ने एसएल को कोई चीज़ बेची या एसएल ने जीएल को कोई चीज़ बेची, एक ही बात है। कितने की चीज़ें बेची जनाब? 506 की चीज़ें बेची। ये तो हम यहाँ पे से माइनस करवा दें। अब मैं आप लोगों को वो तरीकेकार बता रहा हूँ कि जिसमें आप जो जो चीज़ें आप पहले लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें जनाब, 506 हम इसमें से माइनस कर दिया। ये क्लोज हो गया। इसकी वैल्यू बताइए मुझे। 40। कॉस्ट ऑफ सेल में आ जाइए। कॉस्ट ऑफ सेल बताइए। 1550। उसके बाद 11 और एक तो ये माइनस होगा और इसमें ऐड अप होना है अनरियलाइज प्रॉफिट। अब अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम अपनी वर्किंग 1 दे लेते हैं। हम सारी की सारी चीजें नहीं करते, ठीक है, हम अपनी वर्किंग दे लेते हैं जनाब। अनरियलाइज प्रॉफिट सब्सिडरी वाला, हाँ जी भाई, कितना है अनरियलाइज प्रॉफिट? कितने की चीजें आपके गोदाम में पड़ी हुई हैं? 138 डिवाइड करेंगे 115 से, मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, क्योंकि सब्सिडरी है तो सारे का सारा अनरियलाइज प्रॉफिट आ जाएगा। कितना? 18। क्लोज कर दीजिए। देखिए कहीं बस ने ये तो नहीं कहा कहीं को मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा एक टर्म माइंड में रख लीजिएगा, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है, उनकी जो डेप्रिसिएशन है वो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू कॉस्ट होती है और वो भी कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बन जाती है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो और इसने ऐसा तो नहीं कहा कि वो मतलब किसी किस्म का कोई फेयर वैल्यू बढ़ी थी, ये हुआ था, वो हुआ था, ठीक है जी। क्या बेटा क्या आया बताइए? 2212। ग्रॉस प्रॉफिट बताइए। 1832। ओके जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस की तरफ हम लोग आ जाते हैं। कौन कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं? 810, 520। अब देखते हैं कि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में और कौन कौन से एक्सपेंसेस आ सकते हैं। देखिए बेटा, उसने सिंपल सी आपको बात बताई। अब मैं जरा क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। उसने कहा जनाब सारा कुछ बताने के बाद उसने एक चीज लिखी है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसएल इंक्लूड्स प्रोफेशनल फी। प्रोफेशनल फी जो है वो कभी भी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा नहीं होती। प्रोफेशनल फी जो है वो आपका एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो आपका एक्सपेंस जो है वो कितना बनेगा? 20 का। तो 20 यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? ऐड अप कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पर। ओके। इसके बाद हमारे पास जनाब कौन सी चीज है? इसके अलावा हमारे पास कौन सी चीज आ रही है बेटा? नीचे देखिए, उसने हमें बताया जनाब कैश पेमेंट है, शेयर्स की सारी की सारी बातें करते हुए, हाँ जी, इंटरनली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर जो है इसकी जनाब इसकी अमोर्टाइजेशन, ठीक है। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस आपके पास आ जाएगा। अमोर्टाइजेशन कितना है जी? 150 की फेयर वैल्यू है, इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 30। तो वो भी हम लोग क्या कर देंगे? इसमें ऐड अप कर देंगे, ठीक है जी। ये दूसरी अप्रोच से मैं आपको समझा रहा हूं कि आपने किस तरीके से, अगर सिर्फ ये चीज दी हो तो आपने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। टाइम भी बच जाएगा और आपको ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा जनाब, इसके नीचे आ जाइए जी। उसने कहा जी आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी है वो आपकी पहले आपने 40 पे लिखी हुई थी, अब आप उसको किस पे ले जाओगे? 60 पे ले जाओगे। तो हमने कहा था जो 40 है उसको एक्सक्लूड कर देंगे और 60 वाले को हम लोग क्या कर देंगे?
इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो 40 वाला जनाब जो आपके पास है, ये आप कहेंगे जनाब ये कंटीजेंट लायबिलिटी है, जब तक ये लायबिलिटी पेमेंट नहीं होती हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो 40 वाले को आप क्या कर दोगे, एक्सक्लूड कर दोगे। तो एक्सक्लूजन उसकी कहाँ से होगी, एक तो आपकी जो है ना सब्सिडरी के अंदर नेट एसेट्स में से, और दूसरा फिर यहाँ पे भी वो माइनस होगा एक्सपेंसेस में भी, क्योंकि ये कंटीजेंट लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब इन फ्यूचर आपका एक्सपेंस बनेगा, तो ये आपका एक्सपेंस नहीं बनने वाला, दूसरा आपका एक्सपेंस, ये तो कंफर्म होगा कि ये एक्सपेंस नहीं बनने वाला। इसके अलावा कोई और चीज एक दफा पहले देख लेते हैं, क्लोज मैंने कर दिया हमें नहीं 60 ऐड हम इस वजह, जब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि 40 जो है वो हमने इसको कंटीजेंट लायबिलिटी अपनी बनाई हुई थी, तो हम इस वजह से इसको निकाल रहे हैं कि ये तो नहीं होने वाला। अच्छा जी, उसके बाद कंटीजेंट लायबिलिटी के बाद जनाब सेल्स की बात कर रहे हैं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की बात कर रहा है, वो तो हमारा ऊपर हमने इसको एडजस्ट कर दी है। और उसके बाद जनाब ये बात कर रहा है लोन की, और लोन आपको पता है कि जनाब ये तो इंट्रा ग्रुप है, तो ये लोन का जो इंटरेस्ट वगैरह वो एडजस्ट होगा, माइनस होगा वहाँ से। और उसके बाद कहता है जी अदर इनकम में आ जाएगा, बस उसने ये बातें बताई। और उसने कहा जी एनसीआई जो है वो इट्स फेयर वैल्यू पे, इसकी फेयर वैल्यू पे एनसीआई, ठीक है जी। इंपेयरमेंट नहीं उसने बताया, अगर इंपेयरमेंट बताता तो गुडविल निकालने के बाद मुझे इंपेयरमेंट भी निकालना पड़ना था, ओके। लेकिन अगर वैसे भी अगर आप देखना चाहें तो गुडविल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि गुडविल अगर नेगेटिव आ गई तो यहाँ पे एडअप होगी, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल जो मुझे नजर आ रहा है उसमें गुडविल नहीं आ रही, लेकिन अगर आप चाहें तो गुडविल निकाल सकते हैं। अगर गुडविल नेगेटिव आती है तो वो गुडविल यहाँ पे एडअप होगी, गुडविल निकाल लेते हैं। इन्वेस्टमेंट आपने कितनी की, 1400 की, 3500 की और 712। हाँ जी भाई, इन्वेस्टमेंट आपने कितनी की, हमने कहा जनाब एक तो आपकी 1400 इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट थी आपकी 1400, इसमें से उसने कहा जी 20 जो था एसएल के अंदर वो जो आपकी प्रोफेशनल फी थी वो माइनस करवाइए, गॉट इट। इसके बाद आपकी और इन्वेस्टमेंट क्या थी, 175 मिलियन शेयर्स आपने दिए थे, उसका 20 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद कितने पैसे बन रहे थे, 3500। उसके बाद भाई साहब ने कहा जनाब डेफर्ड कंसीडरेशन है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपने निकालनी है। उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे हम लोग निकाला करते थे, 1000 है ना, तो 1 + 0.12 रेज़ टू पावर -3 कितना बनेगा ये 712। दोनों को जरा ऐड, तीनों को ऐड कर लीजिए, माइनस कर लीजिए सारा कुछ, 5592 पॉइंट कुछ नहीं, ओके जी, सॉरी, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट आपकी आ गई। एनसीआई की इन्वेस्टमेंट कितनी है जी, उसने कहा जनाब फेयर वैल्यू पे है, फेयर वैल्यू पे गिवन नहीं है, क्या किया करते थे, शेयर मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय जितने आपके हैं। अब आपने कितने % परचेज किया जी, वो तो मुश्किल वो चीज़ नहीं है, हम देख लेंगे कि हमारा कितने % बन रहा है, हमने उसके कितने शेयर परचेज किए हैं, हाँ जी कितने हमने शेयर परचेज किए हैं उसके 70% किए हैं, ओके जी। तो एनसीआई का शेयर कितना बन गया, इसके शेयर्स हैं कितने टोटल, तो 10 रुपए का एक शेयर है, तो 600 के शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय उसका रेट कितना था, मार्केट रेट 17 था, और इसका 30%, ये एनसीआई की इन्वेस्टमेंट आ गई जी। 306 दोनों को ऐड कर लीजिए, टोटल इन्वेस्टमेंट आपके पास आ जाएगी। 600 के उसके शेयर से, फेयर वैल्यू भी चल रही है ना हम लोग, 600 के शेयर से 17 रुपये मार्केट रेट था उसका, नीचे देखिए जहाँ पे उसने लिखा हुआ कि एसएल का रेट इतना था 20 रुपये था, और सॉरी जीएल का 20 रुपये था, एसएल का 17 रुपये था, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, और 30% वो हमारा एनसीए के शेयर है। कितना बेटा 865। अच्छा इसमें से हम लोग लेस करेंगे, लो जी, मतलब हमें वो भी बनाना पड़ेगा, नेट एसेट एट एक्विजिशन, गुडविल के चक्करों में हमें पड़ गए हैं एट एक्विजिशन, चलो वो भी बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, वर्किंग टू नेट एसेट एट एक्विजिशन, नेट एसेट्स इन सब्सिडरी,
कोई नहीं, अब कर लेते हैं इसको यहाँ पे। एम इस चक्कर में ना पड़ते तो सीधा सीधा सवाल हो रहा था हमारा हाल। कोई बात नहीं, नहीं वो अब कर लेते हैं ना, कर तो रहे हैं तो कर देते हैं। ये ना हो कि गुडविल नेगेटिव निकल आए। हाँ अच्छा जी, एट एक्विजिशन, अच्छा पोस्ट एक्विजिशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डेट जी। शेयर कितना जी? शेयर कैपिटल ये मैंने क्या लिखा हुआ है? वेरी गुड, समझना शुरू कर दिया आप लोगों ने। हाँ जी, कितना जी शेयर कैपिटल हमारा? 600 का सब्सिडरी का, तो 600 यही रहेगा। शेयर प्रीमियम है कोई? हाँ जी, शेयर प्रीमियम है कोई? कोई शेयर प्रीमियम नहीं है। रिटेन अर्निंग है? एक्विजिशन पे रिटेन अर्निंग उसने बताई थी। उसने बताया है कि शेयर कैपिटल 10 के हिसाब से आपने 20 पे शुरू की। नहीं, शेयर कैपिटल तो चेंज नहीं होता ना, शेयर कैपिटल तो सब्सिडरी का हम लोग देख रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, अच्छा लड़ो ना हेलो जी, ठीक है। शेयर कैपिटल, अच्छा रिटेन अर्निंग जनाब कितनी थी आपके पास ओपनिंग में? कितनी है? एक्विजिशन पे कितनी है? 3000। वेरी गुड, वो कह रही है पहले 1800 है। वो एसोसिएट की है। और क्लोजिंग बताया उसने कितना? क्लोजिंग 3500। तो बैलेंस जो है वो किधर जाएगा? पोस्ट में। कितना? 500 का। फिर हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट क्या? तुम सोल्यूशन आना देखो, मैं मेरा दिल कर रहा है। कोई बात नहीं, लेट मी कंप्लीट। अनरियलाइज प्रॉफिट वो हमने निकाला तो था 18 का, और रिवर्सल हमने डाला 40 का, और इसमें ऐड भी करेंगे 60। रिवर्सल 40 का, और कंटीजेंट लायबिलिटी 60 की। अच्छा, ये एट एक्विजिशन सॉरी लायबिलिटी है तो नेगेटिव इफेक्ट है इसका। ये एड अप होगा क्योंकि लायबिलिटी है ना, तो हम नेट एसेट्स देख। किसको? नहीं बेटा, ये पोस्ट बाद में जाके चेंज हुआ है ना। कंटीजेंट ये बाद में चेंज हुआ है, पहले हमने 40 लिखी हुई थी लायबिलिटी, अब हम कहते हैं हमारी लायबिलिटी 60 हो गई है। हम इसको 20 से इंक्रीज नहीं कर रहे, हम इसको फेयर वैल्यू पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर हमारी जो लायबिलिटी है वो कंटीजेंट जो भी होगी हमारी एट एक्विजिशन पे आ रही होगी। अच्छा जी, इसके बाद जनाब आपके पास वो एक सॉफ्टवेयर था फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का सॉफ्टवेयर था जी। कितने का? 150 का था। ठीक है जी, तो 150 का यहाँ पे आ जाएगा। उसके ऊपर अमोर्टाइजेशन है कितने की? 5 साल की, 1 साल की अमोर्टाइजेशन 30 आ जाएगा, और 120 बन गया। अच्छा जी, इनको ऐड कर लें जी। 6 9 9000, 150 में से 60 माइनस कर दें, 9090। ये पोस्ट एक्विजिशन भी कर लें। $510, 492। इसको भी कर लें, रिपोर्टिंग को भी। 958 नेट एसेट एट एक्विजिशन 9090। नेगेटिव गुडविल आ रही है। 438। नेगेटिव आ रही है। और एक मिनट, हाँ वही आएगा 9090। फिर भी नेगेटिव, फिर भी कहा था मैंने, अच्छा हुआ कर लिया। मैं एक बात माइंड में रखिएगा, एक चीज होती है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ऑडिट में शायद आप लोगों ने पढ़ा हो। पता कि नहीं पता?
हाँ, आप देखें 20 नंबर का सवाल सिर्फ ये उसने पूछा है, इतना आसान तो नहीं होगा कि हम चुप करके ऊपर से करते रहे, कुछ ना कुछ उसने गड़बड़ दी होगी। तो भाई साहब अच्छा ही हुआ हमने गुडविल कर लिया। कितनी नेगेटिव है? ये अदर इनकम में जाएगी। ओके, इस वजह से इंपेयरमेंट भी नहीं है, अदरवाइज इंपेयरमेंट, मुझे ये भी लग रहा था कि इंपेयरमेंट उसने क्यों नहीं दिया हुआ, तो इंपेयरमेंट भी इस वजह से नहीं है कि नेगेटिव गुडविल है। ओके, तो प्लीज ये कम से कम ये 2-3 वर्किंग कर लिया करें। अच्छा जी, तो अभी फिलहाल हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, बस इसके अलावा और कोई एक्सपेंस तो नहीं है ना ऑपरेटिंग का, तो हमारा यहाँ पे सिर्फ यही एक्सपेंस ऑपरेटिंग का। देख लेते हैं एक दफ़ा नीचे उसने क्या क्या बताया हुआ है आपको। लोन आ जाएगा, वो एडजस्ट हो जाएगा, वो फाइनेंस कॉस्ट में से जाएगा, और वो अदर इनकम। ठीक है जी, ऑपरेटिंग हमारा क्लोज कर देते हैं। ऑपरेटिंग बताइए कितना बन गया? 1340। ये देखो सर। अच्छा, अदर इनकम में क्या कुछ शामिल है जी? अदर इनकम, ये अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम है, OCI। ये OCI है, ये अदर इनकम दूसरी है। ये आपकी अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम नहीं है, ये वो अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम का सेगमेंट आप अलग बनाते हैं, वो OCI में जाता है। ये आपके पास अदर इनकम प्रॉफिट एंड लॉस वाली है। 350 प्लस 180। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक, जब आपने लोन दिया हुआ है तो वो आपके कुछ इनकम भी बन रही है। ठीक है, कौन सी इनकम बन रही है? देखिए, हम जब सब्सिडरी को लोन देते हैं तो वो वाली इनकम, हम उस इनकम को नहीं मानते। ठीक है, तो सब्सिडरी को आपने कितना लोन दिया हुआ है जी? उसने स्पेसिफिकली आपको बताया हुआ कि भाई साहब हमने सब्सिडरी को कितना लोन दिया है। हमने सब्सिडरी को दिया हुआ है लोन 150 का, और उसके ऊपर एप्लीकेबल रेट कितना है जी? 12%। और कब हमने लोन दिया है? 6 महीने पहले। ठीक है, तो हमारे पास लोन की एडजस्टमेंट अगर हम यहाँ पे लिख सकें, वर्किंग 10 का नाम दे देते हैं, चलो हाँ कुछ भी कर लो, वर्किंग 10। लोन कितना आएगा जी? लोन वो 7-8 नोट ढूंढता रहे। 150 मल्टीप्लाइड बाय 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 9 आ गया जी। तो ये हमने अदर इनकम इसमें से भी माइनस करवा देना है, और फाइनेंस कॉस्ट भी हमारे लिए अगर इनकम है तो दूसरे हमारी सब्सिडरी के लिए क्या होगी? फाइनेंस कॉस्ट होगी, तो हम यहां से भी माइनस करवा देंगे। क्लियर? तो इसके अलावा तो हमारी अदर इनकम कोई नहीं है कि है? हाँ जी, इसके अलावा हमारी अदर इनकम है, तो हम कहते हैं भाई साहब इसके अलावा हमारी अदर इनकम जो है वो कोई भी नहीं है। 712 वो तो हमारा जब उस पर इंटरेस्ट वो हमने पे करना है ना, वो हमारा इंटरेस्ट लगेगा, वो हमारी फाइनेंस कॉस्ट है, हमारी इनकम नहीं है जी बेटा। 521 आ गया जी, अदर इनकम ऐड होती है। फाइनेंस कॉस्ट बताइए फटाफट। 90 प्लस 60, एक तो ये माइनस होगा 9, एक हमारी फाइनेंस कॉस्ट जो हमारा, जिसको हमने डेफर्ड, जो हमारी कंसीडरेशन थी, किधर की डेफर्ड कंसीडरेशन? ये वाली 712 की। इस 712 के ऊपर इसको भी हमने माइनस करवाना है, क्योंकि ये हमने अपनी सब्सिडरी को देना है ना। नहीं बेटा, हमने सब्सिडरी को देना है ना। ठीक है, जब अपनी सब्सिडरी को देंगे तो इसका मतलब क्या है? नहीं, एक मिनट, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस बनेगा, बिल्कुल ठीक है, हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि हमने इसको रिकॉर्ड तो किया नहीं है, तो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस बनेगा जो हमने पे करना है। ठीक है, तो ये हम लोग ऐड बैक करेंगे। जो हमारा इंटरेस्ट लगता है ना यहाँ का, फ्यूचर कंसीडरेशन का, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं यार अभी, डेफर्ड कंसीडरेशन। डेफर्ड, ये फ्यूचर डे की बात है। डेफर्ड कंसीडरेशन का जो हमारा इंटरेस्ट होगा, जो एक्रू होता रहेगा, ठीक है, हर साल ये एक्रू होगा, वो उसमें शामिल होता जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको ऐड बैक करेंगे। इसका जरा लें, 712 मल्टीप्लाइड बाय 12%, कितना बन गया ये? 85.44। लें जी, इनको जरा नेट कीजिए। हाँ बताओ 90 60 9, ठीक है, ऐड होना 226.44। अच्छा जी, अब इसके बाद जनाब प्रॉफिट शेयर ऑफ एसोसिएट,
इसकी तो हमने नोट बनाना होता है प्रॉफिट शेयर ऑफ एसोसिएट का। अब प्रॉफिट शेयर ऑफ एसोसिएट का हम लोग यहाँ पे नोट बना देते हैं। कहाँ पे नोट बनाए? इसको मिटा दूं? सर इधर बना। अच्छा